आज आइनिक का एक क्वेश्चन दिया था ना। अच्छा अच्छा, वो लास्ट वाला। हाँ 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 तो हो गई यार, बस 1 मिनट की कैलकुलेशन से बाकी है। हाँ हाँ, कर लो कर लो कर लो इस क्वेश्चन को। उसके बाद अभी उससे थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैं देख लेती हूँ आपका, और इसमें फिर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देती हूँ ना। सेंड कर दिया, ओके। यही तुमने सोल्यूशन लिखा है अभी? पहले से अटेम्प्ट किया था या अभी किया है? मैंने से किए थे थोड़े, अच्छा, बट वो डिक्रीजिंग चेन जो है वो सब निकले। क्या क्या इक्वेट किया है भाई? जो नंबर ऑफ मोल्स बाय वाटर वेट, तो मतलब जो इनकी जो स्टार्टिंग में 4 - 2 कैसे किया? अगर 5 रहता तो 5 - 2 वैसे करते। इन जो पीएच है, अच्छा, उसको फिर कैसे किया? ये 100 ml क्या है? 1000 ml होगा। हम्म, वो H प्लस जो है उसको तो 10⁻²। देखो आपने अभी क्या किया ना, किया सही है, लेकिन इसमें बताओ, अगर आप एक महीने बाद देखोगे तो कुछ भी समझ में आएगा बेटा इसमें तुम्हें? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? थोड़ा थोड़ा लिखा करो आपने क्या किया है, ठीक है। कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है, लेकिन देखो फाइनल आंसर तक आप पहुंचे क्या? फाइनल आंसर मुझे बताना क्या है, फाइनल आंसर करके मुझे बताओ। पता है, इसको थोड़ा चेंज करना होगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा मतलब जिसको सिली मिस्टेक कहते हैं ना, वो चीज़ होता रहेगा, समझे। उसका यही उपाय है कि जो भी आप लिखो, कम से कम अभी तो थोड़ा टाइम दे ही सकते हैं, है कि नहीं, है ना। उस टाइम को कम मत करो, अभी क्लैरिटी के साथ लिखो। मैम वो 99 आ रहा है। 99 आया है, हाँ मुझे लगता है तुम्हारा आंसर सही आया है, ठीक है। लेकिन देखो अभी जो ये आएगा ना सॉल्यूशन, इसको पूरा लिखना, ठीक है। और आज हम लोग थोड़ा क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड क्लास ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन करने का तरीका ही हमें सीखना है। अभी पूरे आइनिक में यही होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते जाना है ना। दैट इज़ हाउ वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। थोड़ा तुमने स्टार्टिंग में क्या कहूँ, मतलब एक होता है ना चीज़ों को ले सकते हो, वैसे भी दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, ओके।
अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकिन हमेशा ही साथ में रखना, ठीक है। इनिशियली देखो यहाँ पर क्या बताया हुआ था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सेम क्या चीज़ रहेगा, पीएच चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है पीएच, एसिड का कहीं भी, हाँ बोलो, हाँ क्या ऐड किया, वाटर, वेरी नाइस वेरी नाइस। पूछा भी है भाई हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ये बताना है कि नहीं, वाटर एक्स्ट्रा कितना ऐड करें, ठीक है, ऑल राइट। तो देखो इसी को जो आपने लिखा है ना, आपने भी लगभग 3-4 स्टेजेस बनाए हैं अपने, जो भी आपने सॉल्यूशन लिखा है ना, उसमें 3-4 अलग अलग लाइन टाइप से है, ठीक है, ऑल राइट। तो सबसे पहला ये जो शॉर्ट करना है, ठीक है, pH गिवन है 2, pH इक्वल्स टू 2, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा 10⁻², ठीक है। फिर भी इतना 2 लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, या नहीं तो डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये लिख दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू 10⁻²। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन में कहा है कि भाई आप लीटर में ले लो, ठीक है, ऑल राइट। तो लीटर में ही ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि कंसेंट्रेशन जो आप ये लिख रहे हो ये मोलैरिटी के टर्म में आया। मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, राइट। एक सेकेंड ना, तो उसको ml में चेंज करने की जरूरत है क्या, लेकिन वो जो मोल्स का कैलकुलेशन होता है उसमें केल्विन में ही होता है, तो जो देखो हमेशा ही आप यूनिट के हिसाब से चलना, ठीक है, यूनिट के हिसाब से चलना, क्यों, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ले लिया गया है तो यहाँ भी ले लेंगे, ये मत करना, ऑल राइट। एक सेकेंड ना, हाँ ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, नहीं भी 1 लीटर कुछ नहीं दिया होता, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी रहता है वॉल्यूम कुछ भी नहीं बताएगा, कई बार कंफ्यूजन होता है, अरे पता कैसे चलेगा, तो वी के टर्म में चल लो, ठीक है, वी लेके वी के टर्म में चल लो, 1 लेके भी चल सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा कैसा लेना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा 10⁻², कैपिटल M मतलब मोल पर लीटर, लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाना है, मोल, 10⁻² मोल, ठीक है। अब देखो पूरे सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस ये तो इतना ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, कोई चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है, ऑल राइट। अब बाद में क्या बोला है कि फाइनली pH कितना हो चुका है, pH कितना आ गया है 4 है ना, ठीक है, कंसंट्रेशन जो है हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 10⁻⁴, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, सेम यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कुछ चेंज हो चुका होगा वॉल्यूम, है ना, कहा भी है कुछ पानी ऐड कर दिया गया है और फिर pH इंक्रीज हो गया, 1 + x हो जाएगा। वेरी नाइस, बात समझे, ठीक है, यही काम आपने किया भी है ना, 10⁻⁴, हाँ 10⁻² अपॉन, आप 1 + x कर लो, इनिशियली हाँ इनिशियली 1 था, 1 + x कर लो, x निकाल लो, ठीक है, ऑल राइट। तो x का वैल्यू आ जाएगा 99 लीटर्स, है ना, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन, इसमें एक डेटा चेंज करना है, एक डेटा चेंज करना है, ठीक है, और उसको आपको खुद से अटेम्प्ट करना है और ट्राई करना, डोंट यूज कैलकुलेटर, ठीक है, ओके, बिना कैलकुलेटर के यूज किए करना वो, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 2 लिख लेना, इनिशियली pH of solution 2.1, ठीक है, after लिख लेना dilution of solution, dilution of solution with water, pH became 4, calculate
amount of water added to it. Water added to it. Take log 2 base 10 equals to 0.3. ठीक है, ऑल राइट. आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन को करते हैं. तो करें क्या अभी? इसको होमवर्क में रहने दो, सेम एक ही टाइप का है ना, तो इस पे थोड़ा, 2.1 का कैलकुलेशन करना है. हाँ बस 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 थोड़ा कैलकुलेशन करना, ये समझ में आ ही रहा होगा. ठीक है, ट्राई करना विदाउट कैलकुलेशन यूज करने का. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट करना. क्वेश्चन 3. कैलकुलेट pH of solution pH of solution obtained by dissolving obtained by dissolving 490 milligram of H2SO4 in water, of H2SO4 in water. और अभी जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, मिलीलीटर कब लिया जाता है करके, है ना, उसको आप थोड़ा पिन पॉइंट करके मुझे फोटो भेजना कहाँ है. अगर आपको खुद समझ में आ जाए अच्छी बात है, अदरवाइज आप मुझे भेजना. बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है वो, है ना. ठीक है, मतलब वो जो मोलारिटी निकालने में वो मतलब जो गिवन मोल्स है उसके साथ मिलीमीटर में मल्टीप्लाई किया भी ऐसा है? मतलब m1 v1 plus m2. हाँ, तो वो उस समय क्या किया जाता है, मिलीलीटर में जब आपका ऑलरेडी होता है वैल्यू, तो उसको लीटर में कन्वर्ट किया जाता है, राइट. जब लीटर में ऑलरेडी है तो उसको हम लोग क्यों ml में करेंगे, बात समझे. इसके लिए आप ये बोल रहे हो कि 10⁻³ मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट. वो इसलिए किया जाता है ना, देखो यही बात था ना अभी, ये मोलैरिटी मतलब क्या, मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर. मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर. और ये वॉल्यूम का वैल्यू क्या था, इट वाज 1 लीटर. तो लीटर लीटर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यही मिलीलीटर रहता तो हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते थे. यूनिट सेम होना चाहिए, है ना. तो दैट इज वाई हमेशा ध्यान रखना, ये जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है ना, इट शुड बी इन लीटर्स. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो अगर मिली लीटर में तो उसको कन्वर्ट करो, अगर ऑलरेडी लीटर में है तो देयर इज नो नीड फॉर कन्वर्जन ना. ठीक है, ऑलराइट, ओके. क्योंकि अगर आप 1000 लिख भी लोगे तो फिर से आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्यों स्टेप क्यों बढ़ाना है. ऑलराइट, ठीक है, यूनिट पे मेल नहीं रहता. आई थिंक ये पॉइंट अब क्लियर हो चुका है आपका, है ना, जो वहां से थी. ठीक. So total volume of solution becomes, total volume of solution becomes 100 ml. 100 ml. इस क्वेश्चन को भी कर लेना, तो थोड़ा लिख लेना. देखो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, सॉल्यूशन में स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये दो समझ में आ रहा है ना, स्टार्टिंग में क्या है बाद में क्या है ना. शॉर्ट करना चाहते हो शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये दो पार्ट जरूर रखना. ठीक है, क्लैरिटी रखना थोड़ा. फोटो भेजो, क्वेश्चन करो, फोटो भेजो.
आ गया आंसर, आ गया आपका, राइट? ठीक है, देखना फटाफट मैच कर लो, तो मैच कर लेना। देखो हमें क्या करना है, पीएच निकालना है। पीएच निकालना है इसका मतलब क्या चाहिए हमें, कंसंट्रेशन ऑफ H+ अगर मिल गया। हाँ बोलो। हाँ फोटो भेज दो, अभी चेक कर लेना ना, सॉल्यूशन वैसे चेक कर सकते हो, फोटो भेज दो आप, मैं देख लूंगी क्लास के बाद, है ना। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो पीएच जब भी निकालना है इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ के बारे में सोचना है। ये एसिड है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकल जाएगा। अगर मान लो कि बेस रहता तो OH- का निकाल के फिर 14 में से माइनस कर देते, ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो H+ कैसे निकलेगा भाई, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, अगर मोलैरिटी निकाल लेंगे तो भाई वहां से रिलेट हो जाएगा, है ना, जितना मोलैरिटी H2SO4 का इंटू 2, है ना, इंटू 2 कंसंट्रेशन ऑफ, वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे, देखो मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो मोल्स निकालने के लिए 490 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, क्यों भाई, क्यों किया ग्राम में कन्वर्ट, क्योंकि H2SO4 का मोलर मास याद है क्या, एग्जैक्टली 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल। तो देखो ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया ना, मोल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऑल राइट, अपॉन 100 ml, 100 ml, एक सेकेंड, अरे रुक जाओ, हो सकता है ये दोनों इधर मिस कर दिया हो, इधर भी मिस कर दिया हो, तो कोई बात नहीं, आंसर सेम आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, गलत किया है लेकिन फिर भी आंसर सही आ जाए। हाँ अच्छा, इधर ले लिया है, ठीक है, ये समझ रहे हो ना, ये फंडामेंटल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमें याद रहता है 98 वो ग्राम पर मोल है बेटा, है ना, तो ये मिलीग्राम हो या फिर जो भी यूनिट है इसको हमारे नॉर्मल यूनिट में लाना जरूरी है, ठीक है, ऑलराइट। क्या होता है अभी आप ठीक है दोबारा कर लोगे, लेकिन टेस्ट में अगर ऐसा होता है ना, क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है ना, फिर आप उसको अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट कर लेते हो, फिर नहीं आता है ना, तो फिर वापस से उसमें थोड़ा देखते हो, क्योंकि आपका ये होप होता है कि ये क्वेश्चन तो मेरे से सही बनेगा, है ना। अब अगर ये छोटा छोटा चीज अगर आप मिस कर देते हो तो इससे क्या होता है ना, वहां टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, और अगर दोबारा में आंसर सही आ गया तो लगता है ओ थैंक गॉड मिल गया, है ना, ऐसा फील आता है। अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग सोचने लगते हैं कि अरे ये तो सही होना था हमसे, वो भी नहीं हो पा रहा, फिर आगे चले गए, अब तो क्वेश्चन ही दिखने लगा कि पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो उस ट्रैप में जाने मतलब जाने से बचना चाहिए, उधर चलो मतलब उस रास्ते ही मत जाओ ना, ठीक है। तो अब क्या किया जा सकता है, तो अब ये रास्ता कभी ना कभी तो मिलेगा, तो वो जनरली प्रैक्टिस के समय आ जाए बेहतर है कि नहीं, ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर हम लोग वैसे कहीं फंसते हैं, ठीक है, कम आउट ऑफ दैट लूप होल, है कि नहीं, इट इज बेटर देन ना किसी एग्जाम में बैठ के उसके बाद वहाँ ये सब सोच रहे हैं ना, आपके प्रैक्टिस टेस्ट में ये हो रहा है, स्टिल इट इज बेटर, है ना, आपका वो जो 3 घंटा 6 घंटा का एग्जाम होने वाला है उसके रेस्पेक्ट में इधर कहीं कुछ हो जाए चलेगा, ठीक है, लेकिन रेमेडियल एक्शन हमें लेना चाहिए, है कि नहीं, वैसी चीज़ों पे, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो रहा है, वहाँ पे रुको, ध्यान दो, क्योंकि ये कैलकुलेशन मिस्टेक आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है वहाँ से दिक्कत नहीं देता, ये किसी भी सब्जेक्ट में आपका कोई कितना भी अच्छा चीज़ हो वहाँ पे भी जाके आपको फंसा सकता है ना, तो इसलिए वो सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं अभी, तो देखो यहाँ पर 490 और 98, 5 आ जाएगा ना, 49 10/2 5 आ जाएगा, हाँ 10 पावर -3 10 पावर -3, तो ऐसा कुछ आ जाएगा मोल पर लीटर, है ना, कैपिटल M लिख दो, ठीक है, ऑलराइट। तो ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या आ जाएगा, H2SO4 से 2 मोल H+ का आ रहा है ना, तो दैट इज वाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, ठीक है, तो आ जाएगा 10 पावर -10 और ये हाँ -1, ठीक है। तो देखो यहाँ गलत करके भी, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे थे, है ना, ठीक है, ध्यान नहीं भी दिया चलेगा, लेकिन यहीं ये अगर ग्राम में दे देता ना तो फिर आपका यहाँ गलत आ जाता, राइट, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देयरफॉर अब H+ आ गया 10 पावर -1, तो pH निगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ये, तो 10 पावर -1 बेस है 10, तो आ गया +1, बात समझ गए, ठीक है। तो इसमें स्टेप इसलिए ज़रूरी होता है, बस इतना 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 आंसर आ चुका है, ठीक है, ऑलराइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, यहाँ पे मुझे लगता है ये आइडिया आपको आ गया है, डाइल्यूट करेंगे या कुछ चीज़ों को मिलाया है, तो मेन क्या है, एसिड का अमाउंट जनरली उस समय चेंज नहीं करते, या बेस का अमाउंट चेंज नहीं करते, तो फिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH-, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब देखो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कहाँ
पहले हम लोग एसिड के बारे में सब देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका बेस आ जाएगा तो होगा, बस OH माइनस का कंसंट्रेशन आपको पहले पता रहेगा। पीएच निकालना होगा तो 14 में से माइनस करना होगा, उसमें एक स्टेप एंड में यही बढ़ता है। ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, मिक्सचर कर दिया है अगर हमने एसिड को, ठीक है। और सारे एसिड हम लोग कैसा लेने जा रहे हैं अभी, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो भी चीज़ अभी हम लेंगे। जितना भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक मुझे लगता है आइडिया आपको आ गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का लेंगे तो पीएच कैसे निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच पीओएच आज के ही क्लास में हो चुका है कि नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कैलकुलेट पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये, राइट। कैलकुलेट पीएच ऑफ, एक और काम कर लेना इसमें, थोड़ा सा एक स्टेप यहीं पे हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। पीएच एंड पीओएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 400 ml, 1/200 molar H2SO4 and 400 ml 1/50 molar HCl and 200 ml of water. क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ पे स्टेप क्या करोगे, पहले कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकलेगा या OH माइनस? पहले का तो H प्लस निकलेगा। हाँ H प्लस निकलेगा, गुड गुड। मैम 0.4 है फर्स्ट का। 0.4 आ रहा है, अच्छा pH आ रहा है 0.4, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, मैंने इसका डेटा थोड़ा चेंज किया है ना, चेक कर लेते हैं, ठीक है। pOH का माइनस हो जाएगा फाइनल आंसर, 2.6। ठीक। देखो इसमें टोटल हमें क्या निकालना है, जैसे पहले pH के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, अभी देखो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, यहाँ से भी H प्लस आएगा, यहाँ से भी H प्लस आएगा। वो मिक्सचर के टोटल। हाँ, कैलकुलेट पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। वाटर का क्या काम होगा यहाँ पर, ये बताओ। फिर का जो मोलरिटी है वो तो 55.56 है। नहीं, वाटर का काम यहाँ होगा, हाँ वो नॉर्मल रहता है प्योर लिक्विड में, प्योर वाटर जब है तब, ठीक है। चल है। हाँ, यहाँ देखो किया क्या हुआ है, इट इज समथिंग लाइक, जैसे कि होता है ना केमिस्ट्री के लैब में 2-3 बीकर्स होते हैं ना, अलग अलग चीज़ों से लिक्विड लिया और एक ऑलरेडी कंटेनर है जहाँ पे मिक्सचर बना रहे हैं। इस मिक्सचर में देखो क्या क्या किया। तो फिर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ऐड कर लो।
H2SO4 का ये चीज़ है और ये है HCl का और ये है क्या, वाटर। ठीक है, इन तीनों को इसमें डाल के फाइनल मिक्सचर बना लिया। ठीक है, अब यहाँ का कहानी पूछ रहा है मुझे pH बताओ, pOH बताओ, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ का टोटल वॉल्यूम पहले बताना क्या है, फाइनल मिक्सचर में टोटल वॉल्यूम क्या है। वाटर का जो मोलारिटी है उसको तो 55 वाटर का मोलारिटी यहाँ पे यूज ही नहीं होगा, क्यों? अच्छा, वाटर का मोलारिटी आप व्हाई डू यू थिंक, ये मतलब वैल्यू याद है इसलिए दिमाग में आ गया, ऐसा कुछ है? वाटर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, हाँ ठीक है, वाटर का कंट्रीब्यूशन रहेगा इन व्हाट, किस चीज में वाटर का कंट्रीब्यूशन देख रहे हो आप? दोनों के साथ H2SO4 प्लस HCl प्लस वाटर, हाँ, उन तीनों का वॉल्यूम, तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, तो वो जो M1 M2 M3 अच्छा अभी आप क्या निकाल रहे हो यहाँ से, ये जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आपके दिमाग में फॉर्मूला घूम रहा है अभी, है ना? यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीन चीजों को मिक्स करेंगे, अब सबका इसमें आपने ये तो लिख दिया लेकिन मोलारिटी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें पता है। उसमें जो H प्लस का जो कंसंट्रेशन लगा तो निकल जाएगा ना। एक बात बताओ, ये जो H2SO4 लिया हुआ है 1/200 मोलर है, कंसनट्रेटेड तो ये है नहीं पूरा कंप्लीट, है ना? इसका भी इतना, इसका मतलब पानी तो इसमें भी घुला हुआ है, अब क्या करोगे? वाटर के नहीं लेना होगा, सिर्फ वो टोटल वॉल्यूम में उसका कंट्रीब्यूशन, क्यों नहीं लेना होगा? तो सब में तो पानी है। पानी तो सब में है। देखो क्या होता है यहाँ पे, क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा है, ठीक है। देखो यहाँ हो क्या रहा है, H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? ठीक है, H2SO4 टूटेगा किस में, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। ठीक है, HCl है, HCl टूटेगा किस में, H प्लस प्लस Cl माइनस में। ठीक है, H2O है, H2O कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है ना? अब एक सिंपल बात समझना, ये तो इक्विलिब्रियम में है, पानी इक्विलिब्रियम में है इस तरह से ना, KW इसका डिफाइंड होता है, वही चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग ना, PS प्लस POH इक्वल्स टू 14, यहीं से वो रिलेशन आता है, इनफैक्ट पानी का ही इक्वेशन यूज़ कर रहे होते हैं, राइट? ठीक है, अब देखो ली चार्टलियर में आपने क्या पढ़ा है कि भाई जो भी चीज़ है अगर उसमें कॉमन आयन होता है ना, प्रोडक्ट बढ़ा दो। यहाँ देखो हमने क्या किया, पहले पानी था, इसका मतलब पानी में ये इक्वेशन तो हो ही रहा होगा, इक्विलिब्रियम। अब हमने उसमें क्या किया, उसमें ना ये सब ऐड कर दिया, H प्लस ऐड कर दिया, तो आपने क्या प्रोडक्ट बढ़ा दिया ना, वापस जाने लगेगा, ये तो चेंज हो जाएगा, राइट? तो इसका जो भी ये इधर आ रहा था वो और सप्रेस टाइप से हो जाएगा ना, बात समझ आई? तो इसका जो H प्लस का कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी बहुत ही कम होता है ना, कितना होता है, नॉर्मली 10⁻⁷ होता है। अभी और आपने ये सब इसके रेस्पेक्ट में 10⁻⁷ मोलैरिटी है, और इसके रेस्पेक्ट में आपने यहाँ क्या कर दिया, इसका देखो मोलैरिटी यहाँ से जो भी निकालोगे, मोलैरिटी ये गिवन है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू उतना हो जाएगा, बात समझ आई? तब भी ये 10⁻⁷ के रेस्पेक्ट में तो बहुत ही ज्यादा है दोनों का वैल्यू, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा ना ये, बात समझे? वो जो एक वैल्यू रहता है 25 -4 K/C, उसके साथ Ka अभी तो आया ही नहीं है, Ka अभी वीक एसिड का केस तो अभी आया ही नहीं है। जैसे ना, हाँ वो नेगलेक्ट हो रहा है 10⁻⁴। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे उस चीज़ को देखो, कई जगह हम लोग यहाँ पर निगलेक्ट करने का चीज़ यूज़ करते हैं कि भाई देखो यहाँ पे कंपैरिजन में क्या हो रहा है, एक वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जा रहा है ना, तो उसको हम लोग चाहे वो प्लस हो या माइनस हो निगलेक्ट कर देते हैं, राइट? इस पॉइंट को अगर आप समझ गए ना, बहुत जगह पर सेम चीज़ यूज़ हो रहा होता है, और शायद वही क्योंकि पहले का पढ़ा हुआ है तो वही आपको याद आ रहा है कि हाँ यहाँ भी ऐसा किया जाता था। ठीक है, अभी ज़रूरी चीज़ क्या है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आपके पहले से ही नोट में हो या पैकेज में हो, उनको साथ साथ करते जाना आप, ठीक है? और थोड़ा आगे चले तो ये सब चीज़ जो याद आता रहता है ना उसको पढ़ के रखना, ठीक है? कहीं डाउट आएगा तो वो क्लासेस में आप पूछ लोगे तो क्लियर हो जाएगा वो डाउट, है ना? क्या होता है पढ़ने के बाद फिर से अगर आप पढ़ते हो ना उस चीज़ को, तो कई बार हो सकता है कि वो डाउट भी आपका ना आए, आप आगे निकल जाते हो, ठीक है? तो इसलिए क्लास से पहले उस चीज़ को पढ़ के उसके बाद रखना, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो कम्प्लीटली क्लियर होता जाए। ऑलराइट, ये पॉइंट समझ में आया ना? तो यहाँ पे पानी का काम क्या है, ओवरऑल वॉल्यूम का इंक्रीज करना, बात समझे? ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ इसका ये नेग्लेक्ट कर लेते हैं, इसलिए इसका ये काम तो यूज ही नहीं हो रहा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस में कोई काम ही नहीं आ रहा है, ये नेग्लेक्ट हो जा रहा है। ऑलराइट, ओके, चलो करो।
1.82 pH आ रहा है। कितना आ रहा है? 82। 1.82। ऑल राइट ठीक। एक बार देख लें क्या, इसका डेटा थोड़ा चेंज किया हुआ है तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो समझ गए हो यहाँ पर पानी का क्या काम है, ओवरऑल वॉल्यूम का इंक्रीज करना। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है फाइनल मिक्सचर में, ये बताओ। 1000 ml। इसका मतलब फाइनल जो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये आ रहा है 1 लीटर। लीटर के टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट। H2SO4 का ये जो चीज़ मिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या चीज़ फिक्स होगा, इसका जो भी नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 का होगा वो सेम मोल्स इसमें भी होगा। नंबर ऑफ मोल्स का जो भी HCl का यहाँ होगा वो सारा का सारा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ होगा, ठीक है। तो हमें SO4 2 Cl- से तो उतना मीनिंग मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग pH निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम लोग किसको देखेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ जो कि H2SO4 से आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ जो कि HCl से आ रहा है। यही टोटल मोल्स इसमें आएगा, यही टोटल मोल्स H+ का इसमें आएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास है 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ डिवाइडेड बाय 1 लीटर, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H+ आ गया। जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ H+ आ गया तो अब हम नेगेटिव लॉग ले लेंगे, pH निकाल लेंगे, फिर 14 में से pH को माइनस कर लेंगे, POH निकाल लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से हमारा क्या काम है, M1V1 को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकालना, राइट, ठीक है, ओके। अभी देखो मैं आपको अभी जो प्रोसेस बता रही हूँ ना, ये 2 या 3 स्टेप का होगा, लेकिन ये टुकड़ा कहीं भी फिट हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। बात समझ आई? तो अभी जैसे आप क्या बता रहे थे, M1V1 प्लस M2V2 प्लस, इसका भी डिवाइडेड बाय उस सबका निकाल रहे थे आप, सबका ही एक साथ कर रहे थे, राइट। वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन केवल वाटर में रहेगा, वो आप मतलब वॉल्यूम में रहेगा, वो आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखो, और एक चीज क्या है ना, उसमें नंबर ऑफ मोल्स जैसे इसमें 2 से जो मल्टीप्लाई होता है वो आपने किया है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। कर लिया है ना? हाँ, फिर सही है, ठीक है, फिर सही है। अगर वो चीज़ आप ध्यान रखते हो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो शॉर्टकट, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ निकालेंगे, ठीक है। तो H+ निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आएगा उसका डबल आएगा ना H+ H2SO4 से, है ना, ठीक है। रिएक्शन एक H2SO4 टूट रहा है तो डबल बन रहा है, ऑलराइट, ठीक है। तो 400 ml, तो 400 इंटू 10⁻³ इंटू 1/200 मल्टीप्लाइड बाय मोल पर लीटर ऑलरेडी है, इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट कर लिया है ना, तो पर लीटर और लीटर कैंसिल हो जाएगा, मोल बच जाएगा, इंटू 2 कर ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, है ना, ऑलराइट। तो ये देखो 2 आ गया, इसका मतलब 4 इंटू 10⁻³ मोल्स। इसी को कई बार 4 मिली मोल्स लिख के भी आगे काम कर लेते हैं, है ना, 4 मिली मोल, ठीक है, ओके। यहाँ से क्या आना है, जितना HCl का मोल्स होगा उतना ही H+ भी आएगा, क्योंकि एक HCl से एक ही H+ रिलीज होगा, हाँ, ठीक है। तो डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 400 इंटू 10⁻³ इंटू 50, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻³, हाँ, 8 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक है, ऑलराइट। तो अब यही दोनों है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ टोटल, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 12 वैल्यू आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ टोटल लिख दे रहे हैं हम लोग, है ना, टोटल। तो कितना आ गया, 4 + 8 मतलब 12 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक है, ऑलराइट। मिली मोल्स में भी अगर कहीं रहता है इसका मतलब 10, जैसे मिली लीटर लिखते हैं 10⁻³ ना लिख के, ठीक है, ऑलराइट। कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकाल लेंगे, फिर नेगेटिव लॉग ले लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम है 1 लीटर, ठीक है, तो ये भी मोल के टर्म में है, तो इसका मतलब 12 इंटू 10⁻³ इतना मोल, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो ये मोल पर लीटर आ गया, मोलैरिटी, ठीक है। pH नेगेटिव लॉग 12 इंटू 10⁻³ बेस 10, ठीक है, 10 के पावर में लिख लो, तो 3 इधर आ जाएगा, 3 माइनस लॉग 12, लॉग 12 को आप कैसे 4 इंटू 3 भी लिख सकते हो, है ना, तो 3 से किया है तो उसका वैल्यू 0.1.7, हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब ये पार्ट ऐड में कर लोगे, है ना, आपस में एडिशन में आ जाता है ना, तो 3 माइनस ये वैल्यू देखो मैं इसमें लिख रही हूँ ऐसे, लॉग 4 का वैल्यू हो जाएगा 0.6, 0.3 का या 0.477, हाँ, तो 0.48, हाँ 0.48 ले लो, ठीक है, चलेगा। तो ये क्या तुमने कैलकुलेट किया या फिर कैलकुलेटर से ले लिया? अरे खुद से करो, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। अच्छा, खुद से किया है, हाँ ठीक है, फिर सही है, यही डेटा लिया है ना दोनों,
अच्छा 602 लिया है, 0.477 ये डेटा लिया है, ठीक है चलेगा, ऑल राइट। 3 माइनस, तो ये आ गया 970 1.079। अच्छा 1.079, तो ये 1 आ गया, ये आ गया 2, 82 आ रहा है क्या? देखो अगर आप मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सही से रखना, ठीक है, क्योंकि आपका देखो स्टेप अब गलत नहीं हो रहा, स्टेप मोस्टली सही है, सुबह भी सही था, है ना, तो कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना बेटा, ठीक है, ऑलराइट। तो 1.92 लेके चल रही हूँ मैं आगे, ठीक है, अगर 0.3 डिजिट तक रहे 3 डिजिट लेके चल लेंगे, ठीक है, ऑलराइट। अब ये चीज़ हमारे लिए क्यों इजी है, क्योंकि अब देखो मेन के हिसाब से भी ना अब सारे के सारे तो हमारे करेक्ट ऑप्शन मतलब 4 में से सेलेक्ट करने वाले होंगे, तो हम लोग डेटा देख के डेटा के हिसाब से भी वैल्यू लेके आगे चल सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, ये आ गया पीएच, पीओएच निकालने के लिए क्या करना होगा, 14 में से माइनस कर दो 1.92, कितना आ जाएगा? अच्छा आपने 9 ले लिया, अगर करेक्ट ले रहे हो तो भाई इधर भी कैलकुलेशन से फिर लास्ट में मत बचो, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन पे थोड़ा अभी ये रखना कि जो भी आ जाए ना उसको लास्ट में रुकना नहीं है, फाइनल तक लेके चले जाना है, ठीक है, ऑलराइट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कि 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल एक जैसा ही होगा, ठीक है। अब उसमें भी पीएच पीओएच दोनों ही निकालना होगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे CaOH होल 2 और या फिर BaOH होल 2 और NaOH को मिला लिया, तो पहले कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस को कैलकुलेट करेंगे, है ना, फिर निगेटिव लॉग ले लेंगे, पीओएच आ जाएगा, फिर 14 में से पीओएच को माइनस कर देंगे, पीएच आ जाएगा, सेम तरीका, ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लेना इसमें 500 ml ऑफ, क्वेश्चन 5 होगा ये, है ना, 500 ml ऑफ 10 पावर माइनस, इसका वैल्यू थोड़ा चेंज करते हैं ना, 10 पावर माइनस 2 मोलर NaOH एंड, अच्छा इतना इज मिक्स्ड विथ 500 ml of 10 power minus 2 molar BaOH whole 2, in resulting solution 10 liters of 9 liter कर दो, 9 liter of water is added, calculate its pH and pOH,
आराम से करना, ट्राई करना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो pH जो है वो 5.32 OH पीएच या पीओएच? OH हाँ, 5.32 ठीक है, ठीक है। ये 14 से माइनस करना। हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ये, अब पहले क्वेश्चन में क्या था, यही चीज़ ब्रैकेट में गिवन था ना, अभी स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस निकाल लेंगे दोनों जगह से, है ना। और वाटर का काम क्या 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 होगा यहाँ पर, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है वो बता रहा होगा, जो भी वाटर यहाँ है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा भाई, 9 लीटर यहाँ का, 500 ml 500 ml यहाँ का, इसका मतलब 10 लीटर टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, है ना, ठीक है। ऑलराइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस पहले निकालते हैं। NaOH की वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस, जितना मोल्स ऑफ NaOH होगा उतने ही मोल्स ऑफ OH माइनस आएंगे, OH माइनस आएंगे। ऑलराइट, 500 ml मतलब 500 इंटू 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 2। तो देखो ये दोनों मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल्स, इतना ही आया क्या, है ना। ये 100, ये 10 पावर माइनस 2 कैंसिल, इंटू 10 पावर माइनस 3 रह जाना है। 5 मिली मोल भी कह सकते हो, है ना। मिली लीटर अगर है तो ऐसे ही रहने दिया तो मिली मोल्स आ जाएगा, बात बराबर है, ठीक है। यूनिट का ये दोनों कन्वर्जन। BaOH होल 2 में देखो इसका 1 मोल से 2 मोल, हाँ 2 मोल OH माइनस आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस अगर हम निकालेंगे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। वैल्यू देखो क्या है, 500 ml, हाँ तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में सेम ही वैल्यू आ जाना, जो इधर था वही यहाँ आ जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10 पावर माइनस, मतलब वो 10 to minus 2 10 to minus 2 मिला के 10 to minus 5 आ जाएगा। अरे तो ये देखो इससे 500 ml है, मैंने 500 इंटू 10 पावर माइनस 3, है ना, इंटू, जो 10 to minus 2 है हाँ 500 और वो 10 to the power 2 10 पावर माइनस 2 है दोनों। देखो किसी को भी अगर आप 10 पावर माइनस 7, क्या होता है, पानी से जो H प्लस और OH माइनस आ रहा होता है ना, H2O से जो H प्लस और OH माइनस आ रहा होता है वो कितना कितना होता है, 10 पावर माइनस 7, 25 डिग्री सेल्सियस पर यही होता है। इसके आसपास का अगर आप डेटा ले रहे हो, 10 पावर माइनस 7 हो जाए, 10 पावर माइनस 8 हो जाए, 10 पावर माइनस 6 हो जाए, 10 पावर माइनस 5 हो जाए, तो अब आप इसको वैसे नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, समझना इस बात को। अगर -5 लेके करोगे तो इस चीज को हम सीधे सीधे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस तरह से, हो सकता है उसका ज्यादा फर्क ना पड़े, दैट इज पॉसिबल। माइनस अल्फा जो है उसको इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पर क्या है, 10 पावर माइनस 2 जो आया हुआ है, 10 पावर माइनस 2 मोलर जो है उसके रेस्पेक्ट में, ये 10 पावर माइनस 7 के रेस्पेक्ट में 10 पावर माइनस 2 इज मच मच बिगर, है ना। तो हम लोग सीधे इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। दैट इज वाई वी आर सेइंग कि पानी का सिंपल काम क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज करना, राइट, ठीक है। आप इस पे ध्यान देना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी सारे ही सब्जेक्ट में आप ध्यान देना, जो भी नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आप जो यूज़ करते हो उस पर ध्यान देना है थोड़ा। आप जब घर में कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नया चैप्टर पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आदत का पार्ट बन जाता है कई बार, है ना। और सिली मिस्टेक बिल्कुल मत समझना, क्योंकि अगर आप मतलब एक होता है ना कि हम अपने खुद के मन में ऐसा सोच लेते हैं वो थोड़ा सा गलती हो गया तो फिर वो ना मतलब होता है ना कि ध्यान भी नहीं रहता, ठीक है। तो इस मिस्टेक को थोड़ा ओवरकम करना है।
ठीक है, आपके स्टेप सही हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज में मिस्टेक हो रहा है, चाहे जो भी रीजन हो, तो सही आंसर तक नहीं फिर आ पाओगे, है ना। आंसर जो है सही सही आ रहा है। अरे इसका आंसर तुम्हें कैसे पता, मैंने तो भी बताया ही नहीं, कहाँ से मैच कर रहे हो। वो पहले जो गलती किया था उसमें। अच्छा, क्यों, क्योंकि गलती किया फिर भी पीएच तो 1 ही आ गया फाइनली, है ना। तो उसमें मैंने बताया भी था कि देखो अगर तुम दोनों जगह गलत कर लोगे तो दोनों कैंसिल हो रहा है ना। अब ऐसा हर जगह होगा नहीं, यहाँ ठीक है हो गया लेकिन आगे नहीं होगा, तो इसी में तो देखो यही आ जाता है ना, ये मतलब कन्फ्लिक्टिंग चीज़ यही आ जाता है। अरे घर में कोशिश कर रहे थे फिर तो सही आंसर आ जा रहा था, कोई एग्जाम हॉल में बन ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज तो वो ज़रूर करेंगे, सेम डेटा तो कभी आने नहीं जा रहा है कि नहीं, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन आएगा, सेम डेटा नहीं आना, है ना, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये भी इतना ही आया ना, 5 × 10⁻³ मोल, ठीक, ऑलराइट। तो अब देखो 5 × 2 10, तो कितना हो जाएगा 10⁻² मोल। 10 हो गया ना, ये 10 हो गया, ये 10⁻³ था तो 10⁻² रह जाना है ना, ठीक है। यहाँ पे 5 मिलीमोल कह रहे हो तो ये 10 मिलीमोल लिख सकते हो, ठीक है। -3 करके कर रहे हो या मिली लेके क्या कर रहे हो, -3 करके, ऑल राइट। तो ये -2 लिखा है या 10 × -3 लिखा है, क्या किया है यहाँ पे, दोनों को मिलाकर 5 कर दिया। इस दोनों को मिला के ये 10⁻5 कभी होगा क्या, किसको मिला रहे हो, वो दोनों को नहीं, फाइनल क्या आ रहा है, फाइनल यही है ना, फाइनल यही है, हाँ बस ये सही रखना, ठीक है, ऑल राइट। अब देखो टोटल मोल्स ऑफ OH माइनस, टोटल मोल्स ऑफ OH माइनस, इसका मतलब यहीं से, ठीक है। 10⁻³ मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ना तो 10 और प्लस 5 15 × 10⁻³ आसान होगा, है ना, इसलिए मैंने बाद में फिर से ऐसा लिख दिया। हाँ हाँ, तो 15 × 10⁻³ आ गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो अभी कितना हो गया, 9 + 1 10 लीटर, है ना, देखो यही होगा ना, ठीक है, ऑलराइट। तो 15 × 10⁻⁻4 है, 15 × 10⁻⁻4 मोल, ठीक है। स्टिल अभी भी ये 10⁻7 के रेस्पेक्ट में अच्छा खासा टाइम्स, 1000 टाइम्स, 15 × 1000 टाइम्स ग्रेटर है ये, 10⁻7 के रेस्पेक्ट में ये इतना ग्रेटर है अभी भी, तो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन जैसे ये -6 के बाद तो नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, -5 तक में भी आपका आंसर लगभग मिल जाएगा अगर आप नेग्लेक्ट भी कर रहे हो तो, लेकिन -6 के बाद आगे कभी भी नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि -7 के बाद तो भाई कम होने लगेगा ना, इनफैक्ट वाटर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा, पॉइंट समझ रहे हो, अरे पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा अभी एक क्वेश्चन आ जाएगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। किस सोच में डूब गए थे, अभी कुछ सोच रहे थे, अच्छा, तो POH अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -log 15 × 10⁻⁴ और बेस, हाँ वेरी नाइस, 4 माइनस, अब इसको मैं यही क्या कर लूँगी ना, 5 × 3 लिख दूँगी, ठीक है। तो 4 - log 5 का ऑलमोस्ट वैल्यू अभी 0.7 मैंने ले लिया है, ठीक है, 0.7, और 3 का मैं क्या, हाँ 0.48, ऑलराइट। तो ये 4 माइनस ये देखो क्या आ जाएगा 1.18, ऐसा ही आएगा क्या, ठीक है, सही है। चलो फाइनल ये बताओ, माइनस करके मुझे बताओ सही सही क्या आएगा, हाँ ठीक है, कनेक्ट कर लो, टू 2.82 बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आ गया हमारा POH, राइट। तो pH क्या आ जाएगा, 14 - 2.82 कितना आएगा, कितना, बचा दो, पहले भी तुम्हारा आंसर यही आ रहा था,
you have some way of getting the correct answer without the same or without the correct steps, right? ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान रखना है, ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ना कई बार कॉमन हो जाता है, सब सब्जेक्ट में ये कॉमन होता है ना, खासकर मैथ्स और फिजिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ आता है, राइट, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़े, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ क्या हो जाता है ना, एक साथ में यूनिट का ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना है, ये सब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको करना होता है हर एक क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि डेटा भी उस तरह से रहेगा। 10 के पावर में आ गया, अब कैलकुलेशन में कई बार होता है कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करने में मतलब थोड़ा एक होता है ना, कॉन्शियस होकर क्वेश्चन करना यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस चैप्टर में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, ऑलराइट, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ना, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर ले लिया था प्लस कुछ पानी ले लिया था। पानी का काम क्या था, वॉल्यूम को ओवरऑल इंक्रीज करना, है ना। और अभी मान के चल रहे हैं हम लोग जो भी वैल्यू है मोलैरिटी का वो 10⁻⁷ से बहुत बहुत ज़्यादा है, तो वाटर का काम क्या है, सिंपल वॉल्यूम को इंक्रीज करना, ऑलराइट, ठीक है, ओवर वॉल्यूम। अब इसी के जगह स्ट्रॉन्ग बेस का एडिशन कर लिया, वो भी हम लोगों ने देख लिया। भाई इस केस में पहले OH माइनस कैलकुलेट करो, POH निकालो, उसके बाद 14 में से माइनस करके PH निकालो, है ना। और अगर एसिड दिया हुआ है तो यहाँ पे पहले H+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा, तो पहले H+ का कैलकुलेशन कर लो, फिर कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालो, फिर PH निकाल लो। POH भी पूछा है तो 14 में से माइनस करके POH निकाल लो, है ना, 14 माइनस PH, राइट, ऑलराइट, ओके। अब देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करने जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक क्या होगा अगर हम लोग किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी नाइस, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा ना। तो ये एडिटिव नेचर नहीं होगा। अब दोनों में से ये हमें चेक करना होगा कि भाई नंबर ऑफ मोल्स किसका ज्यादा है कि नहीं, बात समझे। अब देखो इसको थोड़ा हम लोग रिएक्शन के हिसाब से देख रहे हैं, ये चीज थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा, ठीक है। रिएक्शन के हिसाब से देखो कैसे देख रहे हैं। लेट अस सपोज हमने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लिया है, HCl प्लस NaOH, है ना, क्या बनाता है ये बताओ, HCl plus H2O, NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये हम लोग बहुत ही पुराने टाइम से लिखते आ रहे हैं, बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो जाता है ये इक्वेशन, है कि नहीं, ठीक है। कौन सा रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं इसे, है कि नहीं, राइट, ठीक है। अब देखो इन सब में क्या होता है ना, ये सब एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, पानी में मिला हुआ रहता है, साथ में पानी, इस तरह से चीजें चलती है, राइट, ठीक है। तो HCl को अगर आप ओवरऑल, क्रिस्टल नहीं, ये भी एक्वस रहता है, यही तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही पानी में डालोगे तो क्या बोल रहे हो, तो वो हम लोग सॉलिड फॉर्म में रखते हैं, अगर उसको पानी में डाल दो ना तो क्रिस्टल आपको दिखना ही नहीं है, थोड़ी देर में वो घुल जाएगा अपने आप, एग्जैक्ट वही चीज है ना यहाँ तो, ऑलराइट, हाँ ऑलरेडी इस रिएक्शन में, हाँ वो भी फॉर्म हो रहा है, बट ओवरऑल पानी है तो पानी में पानी ज्यादा है ना, ओवरऑल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसी चीज को अगर आप देखोगे तो जैसे इसको पानी में डालोगे तो H+ प्लस Cl माइनस अलग हो जाएगा, है ना। NaOH कैसे रहेगा, Na प्लस OH माइनस के फॉर्म में रहेगा, है ना, आप प्लस प्लस भी लिख सकते हो बीच में, राइट, यही तो है। अब ये NaCl कैसे रहेगा, ये भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर एक्वस है तो पानी में Na प्लस रहेगा, पानी में Cl माइनस रहेगा, एक्वस फॉर्म में है दोनों, और यहाँ H2O है। तो ओवरऑल अगर यहाँ आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये प्लस प्लस लिख दो, है ना, तो क्या ये कैंसल होता हुआ दिख रहा है क्या आपको, आयंस तो पहले जितने थे उतने ही इधर भी है। ओवरऑल क्या हो रहा है, H+ और OH माइनस आपस में कंबाइन करके H2O बना रहे हैं, बात समझे, ऑलराइट। तो कैसा रिएक्शन होना चाहिए, ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हो जाए, होता भी है, -13.7 किलो कैलोरी यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, सब कैंसिल हो जाएगा ना, H plus H minus, जो पिक्चर है उसमें हेजी आ रहा है, फिर से कनेक्ट करना चाहते हो, मेरा अच्छा देख रहे हैं, एक बार कनेक्ट करके देखो, या नहीं तो फिर से, हाँ कनेक्ट करना तो एक बार,
दिख रहा है सही? हाँ दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है, राइट? ठीक है, ऐसा कभी हो जाए ना तो पता ना, तुरंत वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। माइनस का, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो मैं यहाँ पर मेन पॉइंट क्या बताने जा रही थी, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ H प्लस है। H प्लस कहाँ से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड से। OH माइनस कहाँ से आ रहा है भाई? स्ट्रॉन्ग बेस से। बात समझे? ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, है ना। अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर बराबर हुआ, दोनों का अमाउंट बराबर हुआ, H प्लस और OH माइनस इक्वल अमाउंट में रहे, तो वो तो न्यूट्रलाइज कर लेगा, एक दूसरे को खत्म हो जाना है ना। अब जो भी एक्सेस में रहा, अगर एसिड एक्सेस में रहा तो बेस खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। ठीक है, जितना है अपने अमाउंट के हिसाब से ये न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद एक्सेस में ये कुछ बचा रह जाएगा, ऑलराइट। तो अब जो पीएच निकलेगा वो उसके हिसाब से निकलेगा, पीओएच निकलेगा उसके हिसाब से निकलेगा। इन केस स्ट्रॉन्ग बेस एक्स्ट्रा रह गया तो उसके हिसाब से पीओएच या पीएच कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आई? अगर एसिड एक्स्ट्रा रहेगा तो पीएच रहेगा, अगर बेस नहीं, देखो पीएच और पीओएच तो दोनों में ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, हाँ एक्स्ट्रा कौन है, एक्सेस में एसिड है या एक्सेस में बेस है, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर, ऑलराइट। और एक बार जब आप ये देख लेते हो कि भाई एसिड एक्स्ट्रा है या फिर बेस, तो आपको पता है ना अब आप किसके रेस्पेक्ट में मोल्स ऑफ OH माइनस निकालो, अभी तक जो हम कर रहे थे, है ना। डायरेक्टली H प्लस एंड OH माइनस के टर्म में चले जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस निकाल लिया दोनों जगह से, है ना। यहीं पर एक एसिड रहे एक बेस रहे तो एसिड का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकालेंगे, बेस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस निकालेंगे। बात समझ गए? वहीं दिख जाएगा कि भाई एक्स्ट्रा कौन है। जैसे देखो यहाँ पर ये OH माइनस का अमाउंट ज्यादा है ना, इससे भी ये OH होल 2 से जो आ रहा है इसका अमाउंट ज्यादा है। ये इन केस ये तो अभी OH माइनस है तो एडिटिव हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन ये अगर एसिड का होता तो इसका 5 मिलीमोल कंज्यूम कर लेता, है ना, लेकिन 5 बचा रह जाता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी हमें यही चेक करना है कि एक्सेस में क्या बचा हुआ है, एसिड या बेस। तो ठीक है, तो हम लोग इसको किस टर्म में देखेंगे, तो एक्सेस में क्या कितना बचा हुआ है, H प्लस या OH माइनस। बात समझे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस को कंपेयर करना इज द मेन थिंग हियर, ऑलराइट। और फिर से हो गया। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं ना, अभी मेन पॉइंट तो समझ गए हो यहाँ पर। अरे इवनिंग में होता है कई बार कि मतलब इंटरनेट कनेक्शन ना थोड़ा सा हो जाता है, हो सकता है ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल यूज़ करते होंगे, ठीक है, ऑलराइट। हो सकता है, होता है ना कि सभी एक टाइम में थोड़ा लीजर टाइम का एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखना क्या है, मेनली कंपेयर क्या करना है हमें बताओ, नंबर, हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस, ठीक है, हाँ ठीक, सेम आ जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हाँ पूरा पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा कंप्लीट, फिर तो pH 7, ठीक है, बात समझ आई, ठीक। तो अब आपको ना अभी के बाद कुछ सॉल्यूशन एसिडिक बोलेंगे, सॉल्यूशन एसिडिक, सॉल्यूशन बेसिक, बात समझ आई, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से मिल जाएगा, जो PDF दिया हुआ है ना वहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। PDF आपके साथ शेयर किया हुआ ना इक्विलिब्रियम का, ठीक है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके दे दूंगी, उन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है, हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर रिज्यूम करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ लेकिन मुझे बात करना है ना कि थोड़ा टाइमिंग का भी हम लोग क्या रख